हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का टॉपिक है। किसके अंदर आता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर रखा है। मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं अपन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझना। मैंने वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल समझाया है, उसको जाके पहले देख लो, फिर इसको देखो, अच्छे से समझ में आएगा। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट डिसॉल्व इन वोलाटाइल सॉल्वेंट hence vapor pressure of solution will decrease. This properties is also known as relative lowering in vapor pressure. देखो मैंने लिखा क्या है, एक बार देख लो क्लियर है कि नहीं। सब पूरी तरीके से क्लियर है और ऑडियो और वीडियो भी क्लियर है। थोड़ा सा ये कट रहा है, इसको सही कर देते हैं। चल हाँ, अब ठीक है। देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करेंगे वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो जाहिर सी बात है डिसॉल्व करने के बाद हमारा सोल्यूशन बनेगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझ लेना। देखो हमारे पास यहाँ पर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट है वो क्या है? प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट को हम लोग बेसिकली ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जरा ध्यान देना, ये है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट यहां पे कैसा है जरा ध्यान देख लो, वोलाटाइल है। तो सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल सॉल्वेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पे, इस तरीके से अपना ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। अब दूसरा हम ले लिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब ये तो ठहरा सॉलिड, ये तो ठहरा भाई साहब सॉलिड, तो इसका तो कोई वेपर प्रेशर होने वाला है नहीं। चलो ठीक है, तो इस वोलाटाइल सॉल्वेंट में ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दो। तो नॉन वोलाटाइल में सॉल्यूट मिलाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा। इस तरीके से भाई साहब सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन में जब देखेंगे तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। सॉल्यूट को नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान देना। क्यों? सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से क्या होने वाला है? कम होने वाला है। क्यों? किसके वजह से कम हो रहा है? जब इसमें तुम सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो पार्टिकल और क्लोज हो जाएंगे, सॉल्यूशन है, डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान दो। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अच्छा, इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? देखो, जब प्योर सॉल्वेंट, वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट है, हम लोग जब सॉल्यूट मिला रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो किसके वजह से हो रहा है? इस सॉल्यूट के वजह से हो रहा है, जो कि नॉन वोलाटाइल है। तो यानी सॉल्यूट के पार्टिकल पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? एक बार चेक करो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अब इतना देखो समझ में आ चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना। अब देखो, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो अब क्या करना है भाई साहब? अब देखो क्या करना है। तो वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट होता है, और वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का, इसमें से माइनस कर देंगे। और खास बात यह है कि जो
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, XB से लिखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे P नॉट माइनस PS अपान में P नॉट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तुम्हारा निकल करके फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पर जो P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। अब प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, A है, और जो PS है ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पर किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा, A प्लस